हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि आज की तारीख में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, जो कि बड़ा विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है, तो क्या ऐसे में भारत को बीच में आकर विश्व गुरु बनकर विश्व शांति के लिए कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? तो चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले भारत को विश्व गुरु बनने से पहले सबसे पहले अपने अवतारों को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने अवतारों को सही ढंग से नहीं समझेंगे, विश्व गुरु नहीं बन सकते। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और जितना मोटिवेशन मिलेगा तो हम इसी तरह से आपके लिए हम वीडियोस बना सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है और विश्व शांति के लिए कुछ करना है तो कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारी जो कृष्ण को जिस तरह से पूजा जाता है, उस सिस्टम को अगर हम समझें तो कृष्ण को कहीं पर भी मनुष्य जाति जो है वो पूरी तरह से पूर्ण तरीके से आत्मसात नहीं कर पाई है। शायद हम ही इस काबिल नहीं थे कि हम कृष्ण को पूरी तरह से समझ पाए, लेकिन शायद ये भविष्य में पॉसिबल हो सकता है। अगर हम हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अगर हमें बड़ा बनना है, अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें 5 चीज़ों से परहेज़ करनी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्स्य। इस तरह से इन सारी चीज़ों से अगर हम ऊपर उठते हैं तो ही हम महान बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें पढ़ाया भी जाता है और ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं बहुत ही दरिद्र मानसिकता है। इसमें कहीं पर भी मनुष्यता की जो प्रगति जो होनी चाहिए वो प्रगति नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो हमें कृष्ण के बाद कृष्ण जैसे बड़े बड़े अवतार हमें क्यों नहीं मिले, इस बात को भी हमें समझना होगा। देखिए, कृष्ण को जो हम पूजते हैं वो खंड खंड में पूजते हैं और खंड खंड में जो हम पूजते हैं इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को कहीं और ढंग से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो कृष्ण को हमने खंड खंड में पूजा है, ठीक है, और यही कारण है कि हम कृष्ण को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाते। राम का तो हमने चरित्र बना दिया, रामचरितमानस है हमारे पास, तो हमें रामचरितमानस से राम का चरित्र समझ में आता है, लेकिन कृष्ण की लीला वो हम नहीं समझ पाते। देखिए, अगर कृष्ण की पूरी जिंदगी को अगर हम समझें तो कृष्ण पूरी तरीके से शांति के पक्ष में ही जीते हैं। उन्हें कुछ भी करके शांति चाहिए। जब उनके माता पिता को कारागार में बंदी बनाकर रखा गया था, तब वो नंदगांव में गोकुल में मज़े से रह रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। वो कभी भी इस बात से विचलित नहीं होते थे कि मेरे माँ बाप को मथुरा की जेल में अंदर रखा गया है, ठीक है। वो हर तरीके से हर संभव तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जिए। फिर जब वो मथुरा गए तो मथुरा से फिर उन्होंने कभी भी गोकुल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो हर पल में जीने वाले इंसान थे या फिर अवतार थे। शरीर तो मानव का ही था, अवतार थे। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जब गोकुल छोड़कर मथुरा गए और मथुरा को छोड़कर जब वो द्वारिका गए, तो द्वारिका से लौटकर कभी भी उन्होंने मथुरा
के पीछे, मथुरा के लिए नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हर पल में कैसे जिया जाए, और कृष्ण ने हमेशा ही शांति के पक्ष में वो जिए हैं। जब जरासंध भी जब वो बार बार आक्रमण कर रहा था, तब भी वो शांति के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसा नहीं है कि हर बार उन्होंने युद्ध किया। अगर मुमकिन है शांति के लिए अगर भागना भी पड़े तो वो भागे, इसीलिए उनको रणछोड़ श्री भी कहा गया। तो इस बात को हमें समझना होगा कि कृष्ण कहीं पर भी युद्धखोर नहीं थे। और यही कृष्ण, जब अर्जुन जो है वो महाभारत के युद्ध में जब शांति की बात कर रहा है, लड़ने के लिए मना कर रहा है, तो यही कृष्ण जो है वो उसे कहते हैं कि तू लड़, उसे प्रेरणा देते हैं कि तू लड़। क्योंकि यहां पर अगर अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो यहां पर कृष्ण यहां पर यह कहना चाहते हैं कि शांति के लिए भी अगर लड़ना पड़े तो युद्ध जो है वो धर्म कहलाता है। इस बात को हमें समझना होगा। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर शांति स्थापित करने के लिए भारत को अगर युद्ध में उतरना भी पड़े तो वो भी भारत को करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो शांति स्थापित के लिए भी एक निर्णायक युद्ध आवश्यक है। देखिए, यहां पर कई लोगों की ये मानसिकता है कि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ हानि होती है और विध्वंस होता है और कुछ नहीं होता। तो यहां पर वे सभी लोग गलत हैं। अगर हम पहले विश्व युद्ध को देखें, दूसरे विश्व युद्ध को देखें, तो इन दोनों विश्व युद्ध में लड़ने वाले सारे देश आज की तारीख में कहीं ना कहीं भारत से आगे हैं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ उनकी करेंसी की वैल्यू। हालांकि भारत जो है वो अभी उभर रहा है, लेकिन उन भारत की करेंसी की वैल्यू उस लेवल पर तो नहीं पहुंची। जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन है उस हिसाब से प्रति व्यक्ति इनकम तो नहीं बढ़ी। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उसको भी वक्त लगेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले तो युद्ध से भागना नहीं है। शांति के लिए भी लड़ना पड़े तो भारत को युद्ध करना चाहिए। तो मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि जितने भी देशों ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, वो सारे के सारे तो सुखी संपन्न देश हैं, हर तरह से सुख सुविधाओं से लैस हैं। और एक बात भी हमें समझनी होगी कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी हम जो यूज करते हैं, जो कोई भी हम लग्जरी हम यूज करते हैं, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं युद्ध की ही देन है, लड़ाई की ही देन है। ये हमें समझना होगा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर हम समझें कि सबसे पहला जो हाईवे बना, तो मैं अपने मामा के घर जा सकूं उसके लिए नहीं बना। वो हाईवे जो बना है, बड़ा रास्ता जो बना है, रोड बना है, वो सेना के आने जाने के लिए बना। वो बात और है कि उसका फायदा हमें भी मिलता है। लेकिन ये जो खोज की गई कि रोड कैसे बनाया जाए ताकि सेना जो है वो आसानी से ट्रैवल कर सके, वो रोड युद्ध के लिए बना है। जो गाड़ी जिसमें हम आज की तारीख में बैठकर सवारी करते हैं और मजे करते हैं, वो गाड़ी सबसे पहले युद्ध के लिए बनाई गई। युद्ध के मैदान में सेना आसानी से जा सके, अंदर घुस सके, उसके लिए गाड़ी बनाई गई। फिर अगर उसका फायदा अगर कहीं अगर आम आदमी को होता है तो वो फिर मिलता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो गाड़ियां जो बनी वो तो युद्ध के लिए बनी थी, और उसके बाद वो धीरे 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 आम आदमी की पहुंच में वो टेक्नोलॉजी आ गई। जो स्पेस प्रोग्राम भी अगर हम देखते हैं तो ये स्पेस प्रोग्राम भी युद्ध के लिए ही डिजाइन किया गया है।
वो बात और है, वो युद्ध जो स्पेस प्रोग्राम में जो सैटेलाइट्स जो छोड़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वेदर कंडीशंस किस तरह से रहेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आने वाली है। तो अगर हमें उस हिसाब से अगर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो उसकी जानकारी देती है ये सारी सैटेलाइट्स। और दुश्मन की जो पोजीशंस हैं वो बताती है ये सैटेलाइट्स। वो बात और है कि उसी सैटेलाइट के माध्यम से आज की तारीख में हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, अलग अलग चैनलों के टेलीकास्ट हम मनोरंजन का भी उसमें उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है वो युद्ध के लिए बनी है। मनुष्य ने जो सबसे पहली दीवार जो बनाई थी वो युद्ध में लड़ने के लिए बनाई थी, घर बनाने के लिए नहीं बनाई थी। आज की तारीख में हम जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स जो देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाकर रहना वो मनुष्य की पहली ज़रूरत नहीं थी। पहली ज़रूरत हमारी किला बनाने की थी। हमने सबसे पहले फोर्ट बनाए ताकि हम लड़ सकें, अपना बचाव कर सकें। उसके बाद अगर कुछ बेनिफिट अगर मिलता है तो ये बेनिफिट हम आज की तारीख में भुगत रहे हैं और उसको हम एंजॉय करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मनुष्य को कभी भी लड़ने से नहीं डरना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम समझें इतिहास में, हमारे ना लड़ने से कभी भी लड़ाई बंद नहीं होती। वो बात और है कि महाभारत के युद्ध के बाद जिस हिसाब से गुरु आए, जो टीचर्स आए, उन्होंने ये पढ़ाया कि युद्ध से सिर्फ विध्वंस होता है, ये नहीं करना चाहिए। और कुछ महानुभाव जो हैं वो आधे अधूरे सूत्र बताते हैं, अहिंसा परमो धर्म। वो ये नहीं बताते कि धर्म हिंसा तथैव च भी है। धर्म के लिए लड़ना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है। और जो कौम मरने से डर जाए, लड़ने से डर जाए, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकती। और यही कारण है कि आज की तारीख में हमारे उत्तर भारत में जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पर टेम्परेचर -30 -40 तक जाता है, वहाँ पर मनुष्य नहीं रहते, नहीं पसंद करते रहना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से भी नहीं लड़ सकते। वहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। लेकिन यही बात अगर हम देखें कि यूरोप के जो देश हैं, वहाँ पर तो उतनी ठंड में एक आम आदमी रहता है, क्योंकि वो प्रकृति से भी लड़ा। देखिए, ये जो मानसिकता जो है लड़ने की, ये निरंतर मनुष्य की चेतना में होनी चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो हम प्रकृति से भी नहीं लड़ेंगे, हम दुश्मनों से भी नहीं लड़ेंगे, हम किसी बात पर किसी से नहीं लड़ सकते। और फिर होता क्या है कि हम नहीं लड़ते तो दूसरे तो लड़ेंगे और हम पर हावी हो जाते हैं। और अगर कोई हम पर हावी हो जाता है तो उससे भी वहां पर भी लड़ाई बंद नहीं होती। उसके बाद हमें मुगलों की सेना में लड़ना पड़ता है, हमें अंग्रेज़ों की सेना में लड़ना पड़ता है, हमें पोर्टुगल की सेना में लड़ना पड़ता है, फ्रेंच की सेना में लड़ना पड़ता है। लड़ना तो पड़ेगा। अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो दूसरों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो कब लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए, ये सीखने के लिए कृष्ण से बेहतरीन उदाहरण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।